नमस्ते दोस्तों, अजय एस्ट्रोनॉमी गुरु में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कमोडिटी मार्केट के सबसे अहम सेगमेंट सोय ऑयल की। पिछले कुछ दिनों से खास तौर पर सोमवार को सीबीओटी सोय ऑयल में भारी गिरावट देखने को मिली। दिसंबर 2025 का कॉन्ट्रैक्ट 0.93 सेंट गिरकर 49.69 सेंट प्रति पाउंड पर बंद हुआ। इस गिरावट के पीछे कई बड़े कारण हैं, जिन्हें समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण है अर्जेंटीना का एक हालिया फैसला। अर्जेंटीना ने सोयाबीन, सोई ऑयल और सोई मील पर लगने वाले एक्सपोर्ट टैक्स को 31 अक्टूबर तक के लिए अस्थायी रूप से हटा दिया है। पहले सोई ऑयल और सोई मील पर 24.5% और सोयाबीन पर 26% का टैक्स लगता था। इस टैक्स के हटने से अर्जेंटीना से सोया उत्पादों का निर्यात बढ़ने की उम्मीद है, जिससे वैश्विक बाजार में सप्लाई बढ़ जाएगी। ट्रेडर्स का मानना है कि इस कदम से बाजार की शॉर्ट टर्म प्राइसिंग डायनामिक्स पूरी तरह से बदल सकती है और ब्राजील जैसे अन्य प्रतिस्पर्धी देशों पर दबाव बढ़ सकता है। सोई ऑयल पर दबाव सिर्फ अर्जेंटीना के फैसले से नहीं आया, बल्कि क्रूड ऑयल की कमजोरी ने भी इसे और बढ़ाया। सोमवार को WTI क्रूड और ब्रेंट क्रूड दोनों में गिरावट देखी गई। WTI क्रूड $0.89 गिरकर $62.82 प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड $0.92 गिरकर $66.09 प्रति बैरल पर बंद हुआ। इराक और कुर्दिस्तान के बीच एक समझौते से सप्लाई बढ़ने की आशंका ने कीमतों को गिराया। आपको बता दें कि सोई ऑयल का 25 से 30% हिस्सा बायोफ्यूल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, इसलिए क्रूड ऑयल की कीमतों का सीधा असर इस पर पड़ता है। अमेरिका में तो अकेले बायोडीजल में सोई ऑयल की हिस्सेदारी लगभग 50% है। यही वजह है कि सरकारी नीतियों और एनर्जी की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव सोई ऑयल को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। कैनोला और रेपसीड, आईसी कैनोला और यूरोनेक्स रेपसीड के वायदा में भी कमजोरी देखने को मिली। कैनोला का नवंबर कॉन्ट्रैक्ट गिरकर अप्रैल के बाद के सबसे निचले स्तर $608 प्रति टन तक पहुंच गया। चीन के बाजार, चीन के डालियान वेज ऑयल्स में मिलाजुला रुख रहा। जनवरी 2026 का सोय ऑयल हल्का बढ़कर बंद हुआ, जबकि पाम ऑयल में गिरावट आई। मलेशियाई पाम ऑयल, इसके उलट मलेशियाई सीपीओ वायदा में सोमवार को तेजी दिखी। मजबूत एक्सपोर्ट और राइवल ऑयल्स में बढ़त से इसे सपोर्ट मिला। मार्केट की मौजूदा स्थिति काफी संवेदनशील है। क्रूड ऑयल की कमजोरी, बायोडीजल पॉलिसी में अनिश्चितता और अब अर्जेंटीना का टैक्स सस्पेंशन, ये सब सोय ऑयल के लिए अतिरिक्त दबाव बना रहे हैं। आने वाले महीने में सोया तेल में बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। क्या वो होगा तेजी का या फिर मंदी का? अग्रिम एनालिसिस के लिए संपर्क करें। नंबर स्क्रीन व डिस्क्रिप्शन पर उपलब्ध है। आगे क्या होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि 31 अक्टूबर तक अर्जेंटीना कितनी तेजी से निर्यात बढ़ाता है। आपको इन सभी डेवलपमेंट्स पर नजर बनाए रखनी होगी। तो यह था आज का सोय ऑयल पर हमारा विशेष विश्लेषण। हम आपके लिए ऐसी ही उपयोगी जानकारी लाते रहेंगे। देखते रहिए अजय एस्ट्रोनॉमी गुरु। धन्यवाद। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। पटल पोस्तो और सर्षे इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।